देखो, पढ़ाए हुए थे कि सेल दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, सेल थ्योरी बतला दिए। अब आएंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जो कि लंबा चलेगा, वो है यूकैरियोटिक सेल। तो उसमें बतलाए हुए थे कि यू मीन्स ट्रू, और ट्रू का मतलब मैंने बतलाया हुआ था कि नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखना, वेल डेवलप्ड। कैरियोटिक का मैंने बतलाया हुआ था कि कैरियोटिक जो है वो बना है कैरियोन वर्ड से, और इस कैरियोन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि ऐसा सेल जिसके पास प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि हम लोग की यदि बात करें, प्लांट की यदि बात करें, एनिमल्स की यदि बात करें, तो वी ऑल आर यूकैरियोटिक सेल। तो हम लोग के पास क्या है, प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। साथ ही मैंने ये भी बतलाया हुआ था कि जो न्यूक्लियस होता है, ये पूरे के पूरे सेल के अंदर होने वाले एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब जाहिर सी बात है कि ये पूरे के पूरे सेल के अंदर होने वाले एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब ये है कि यदि मुखिया सही होगा तो आसपास का मेंबर भी सही होगा। यानी कि यदि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है तो उसके अंदर अदर ऑर्गेनेल जो होंगे वो भी वेल डेवलप्ड होंगे। और वेल डेवलप्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होंगे, यानी कि जिनका प्रॉपर एक शेप होगा, प्रॉपर एक मेम्ब्रेन होगा, उसको बोलेंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या फिर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल। तो यदि इसको इन शॉर्ट में यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे, द सेल इन विच न्यूक्लियस and other cell organelles are well developed, are well developed. It means they have proper membrane bounded structure, proper membrane bounded structure, membrane bounded structure is called as eukaryotic सेल। ठीक, अब ये जो सेल है, ये मैंने बतलाया हुआ था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास बहुत कम ही ऑर्गेनल्स होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई खास जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है वो नहीं होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है। तो इसका मतलब कि जहां पे कम सामान वो क्या होगा, सिंपल होगा। जहां पे ज्यादा सामान, जहां पे ज्यादा फंक्शन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। सो यहाँ पे लिख सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल इज कॉम्प्लेक्स एज compared to prokaryotic सेल। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम प्रॉपर एक एक ऑर्गेनल के बारे में, एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या क्या चीजें होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट, एक नोट पॉइंट के जैसे एक याद रखना, नोट पॉइंट में कि फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, फ्लूइड। यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट जो होता है प्लाज्मा, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के यदि हम फंक्शन की बात करेंगे तो ऑल सेल्यूलर एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। यानी कि जितने भी तरह के सेल्यूलर एक्टिविटी होता है, यानी कि सेल के अंदर होने वाले जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब के सब कहाँ पे होती है,
साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि जितने तरह की सेल्यूलर एक्टिविटी